वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस सवाल में हम ज्ञात करेंगे कि मूल कैसे निकाले जाते हैं। तो हमारा सवाल है 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर से 0। तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, जो हमारा सवाल दिया हुआ है इसमें से हम a, b और c का मान निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि यह एक द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जो इसका मानक रूप होता है वो होता है ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर से 0। तो यहाँ से हमें x² का गुणांक a, x का गुणांक b और एक अचर पद जो होता है उसे c कहा जाता है। तो हम इनका मान निकालेंगे। तो यहाँ पे a बराबर से आता है 2 और b बराबर से आता है माइनस का 2√2, c बराबर से आता है 1। अब इसके बाद में हम यहाँ पर d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और d क्या होता है, d होता है हमारा b² माइनस 4ac। तो इसको निकालेंगे, जो क्या होगा b²। b का मान हमारे पहले से है माइनस 2√2, तो इसमें लिखेंगे माइनस 2√2 और इसका कर देंगे हम वर्ग। और इसके बाद माइनस में 4 गुणा a का मान 2 है, 2 गुणा c का मान है यहाँ पर 1, इसको लिखेंगे। अब इसको आगे हल करते हैं, ये आ जाएगा। देखो 2√2 जो है इसका जब वर्ग करते हैं तो ये जो √2 है ये 2 में परिवर्तित हो जाएगा और 2 में बदलते ही तो ये बन, और 2 जो है वो 2 बार आएगा। तो इसका मतलब है 2 को 3 बार गुणा करना है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 करने पर हमें प्राप्त होगा, ये तो पहले माइनस का चिन्ह आएगा और यहाँ आ जाएगा 8। उसके बाद में 4 गुणा 2 करने पर आता है 8। अब एक चीज़ और, यहाँ पे माइनस का हम वर्ग कर रहे थे तो ये हो गया था प्लस, इसकी वजह से -8 और ये दोनों हल होने के बाद आ जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा b² माइनस 4ac जो है उसका मान आ गया 0। अब यहाँ जब भी कभी b² माइनस 4ac का मान 0 आता है तो मूल बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे d बराबर 0 पर मूल बराबर होते हैं। और मूल बराबर होंगे तो इस स्थिति में जो हमारा द्विघात सूत्र है वो क्या होता है, वो होता है x बराबर से माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac और बटे में 2a। अब एक चीज़ और कि जब b² माइनस 4ac ये जब मूल बराबर होते हैं तो इस पूरे का मान 0 होता है। जब इसका मान 0 रखेंगे तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा सूत्र जो है x1 निकालें या फिर हम x2 निकालें, यानी कि x का मान जब हम निकालते हैं वो बनता है माइनस b बटे में 2a। और जो दूसरा होगा हमारा, इसको x1 मान लो और यहीं लिख सकते हैं हम, जो x2 होगा वो भी हो जाएगा माइनस b अपॉन में 2a। तो इस प्रकार हम इसमें से दोनों मान निकाल सकते हैं। अब इसका हम सीधा सा मान रखते हैं। तो x1 निकालना है बराबर से माइनस b रखेंगे, b का मान पहले से रखेंगे, माइनस का चिन्ह बाहर माइनस, उसके बाद में माइनस 2√2 ब्रैकेट क्लोज बटे में 2a। पहले 2 इंटू a का मान पहले से 2 दे रखा है, इसको 2 लिख देंगे, यहाँ से 2 आ जाएगा। इसे आगे हल कर सकते हैं, यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलो इसको प्लस लिख लेते हैं। फिर आएगा 2√2 और बटे में यहाँ पर आएगा 4। 2 से 4 को काटा जा सकता है 2 बार, तो यहाँ आ जाएगा √2 और बटे में आ जाएगा 2। अब एक चीज़ और है जानने की कि x1 बराबर से यहाँ पे आ रहा है कि √2 बटे में 2। अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर देखा कि जब इस सवाल को हल करते वक्त यहाँ पे कि √2 का जब वर्ग करते हैं तो ये 2 बनता है। इसका मतलब है जो ये 2 है ये पहले से ही इसमें √2 को 2 बार लिखा हुआ है। इसका मतलब इसको इस प्रकार लिख पाएंगे, √2 गुणा √2, एक √2 से एक √2 काट दिया जाएगा, जिससे इसका उत्तर बनता है 1 बटे √2। तो x1 का मान हमें मिल चुका है। x2 का मान भी बिल्कुल इसी के बराबर होगा, हम सीधा लिखेंगे x2 बराबर से 1 बटे में √2। तो हमारा जो हल है आखिरी वो क्या कहलाएगा, तो देखिएगा हम यहाँ लिख सकते हैं अतः x, या फिर हम क्या कह सकते हैं मूल, जिनको हम x का मान बोलते हैं, मूल बोलते हैं, या फिर हम इसको रूट्स भी बोलते हैं। जिसके रूट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, रूट्स बराबर से x1 बराबर हो जाएगा हमारा 1 बटे √2 और उसके बाद x2 बराबर से 1 बटे में √2। और इस प्रकार हम इसको हल कर पाएंगे। तो जिसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है जानना, कि हमें पता हो कि जब मूल बराबर, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जब हमारे पास में मूल बराबर हो जाते हैं तो ये जो हमारा सूत्र है इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोला जाता है और हिंदी में इसको द्विघात सूत्र भी कहते हैं। इसका ही प्रयोग करेंगे सबसे ज़्यादा हम। इस सवाल को किसी भी द्विघात समीकरण का कोई भी सवाल हो तो उसे आसानी से इस सूत्र के द्वारा हल किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।